हेलो बच्चों, हम आपको क्लास 12th इंग्लिश प्रोज के फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन की लैंग्वेज स्टडी MCQs क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। हमारे चैनल में आपको इस लेसन के शॉर्ट और लॉन्ग आंसर दोनों मिल जाएंगे। अगर आप इस लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहते हैं तो भी इस चैनल पर उसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। MCQs अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलो बच्चों, आओ इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, फ्रांज वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन। फ्रांज वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग, फ्रांज डांट के भय में था बिकॉज क्योंकि एम हैमल हैड सेड दैट, एम हैमल ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन देम ऑन, कि वो उनसे सवाल पूछेंगे। ऑन पर, किस पर? इन्फिनिटिव्स पर, पार्टिसिपल्स पर, आर्टिकल्स पर या प्रोनाउन पर। तो बच्चों काहे पर कहा था? तो एम हैमल ने फ्रांज से और पूरी क्लास से ये कहा था कि वो सवाल पूछेंगे पार्टिसिपल्स पर। तो पहले क्वेश्चन का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एम हैमल वाज वियरिंग हिज ग्रीन कोट विच ही ओनली वोर ऑन डेड डैश डेज। कहता है एम हैमल वाज वियरिंग हिज ग्रीन कोट, वो अपने कोट को पहना करते थे, विच ही ओनली वोर ऑन, केवल किन दिनों में पहना करते थे? एम हैमल ने जो कोट पहन रखा था, विच ही ओनली वोर ऑन, वो किन दिनों पर पहना करते थे? तो प्राइस डेज पर पहनते थे, इन्फेक्शन डेज पर पहनते थे, स्पेशल डेज पर पहनते थे या ऑल ऑफ द अबव। तो जैसा कि बच्चों हमारे लेसन में बताया गया है कि प्राइस डेज और इन्फेक्शन डेज दोनों पर पहनते थे और वो दोनों स्पेशल होते थे। इसी वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर एंड सेड, एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए एंड सेड, और कहा, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज द फर्स्ट बेस्ट ओनली लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। तो एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठकर कहते हैं, मेरे बच्चों, ये आपका अध्याय है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो कौन सा अध्याय है? तो कौन सा अध्याय है? द लास्ट लेसन। अगला फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है, द ओल्ड मैन वर सिटिंग इन द बैक ऑफ द क्लास एंड इट वॉज दियर वे ऑफ थैंकिंग दियर मास्टर फॉर हिज डेड डैश ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। जो बूढ़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, वो बैठे हुए थे क्लास की बैक बेंचेस यानी क्लास के पीछे, एंड इट वाज दियर वे ऑफ थैंकिंग, और ये उनका तरीका था, माध्यम था धन्यवाद देने का, दियर मास्टर यानी अपने मास्टर को, फॉर हिज यानी उनकी, ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, कितने वर्षों की ईमानदारी से की गई सेवा का। तो बच्चों जैसा कि बताया गया है कि एम हैमल ने कितने वर्षों तक सेवा दी थी? 40 ईयर तक, मतलब 40 वर्षों से वो वहाँ पढ़ा रहे थे। मतलब कितने वर्ष तक उन्होंने सेवा दी? 40 वर्ष तक। चलो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और कहता है, दियर पेरेंट्स प्रीफर्ड टू पुट देम टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मिल्स, क्योंकि दियर पेरेंट्स, उनके जो माता पिता थे वो प्राथमिकता देते थे कि वो किसी फार्म पर या फिर किसी मील पर काम करे, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि वो कुछ और पैसा कमा सके। तो पाँचवें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, मिल्स। और अगला क्वेश्चन, व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब लोग गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज, तो जब तक दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, वे अपनी भाषा को पकड़े रहते हैं, उससे जुड़े रहते हैं। इट इज़, तो यह होता है, एज इफ, मानो कि, दे हैड द की डेड डैश टू दियर प्रिजन। ऑप्शन बच्चों इसके दिए हुए हैं कुछ इधर।
तो एग्जिट, वे, की या गेट। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा, उन्होंने ये कहा था कि जब लोग गुलाम हो जाते हैं, जब तक वो अपनी भाषा को पकड़े रहते हैं, तो ये कुछ ऐसे होता है मानो कि उनके पास उनके जेल की चाबी हो। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है 7वां, ऑन द डेड डेस पीजन कूड वेरी लो। तो जो कबूतर थे बच्चों कहाँ पर कूट कर रहे थे, कहाँ पर गुटरगू कर रहे थे? तो छत पर कर रहे थे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है वेन एवर, जब कभी भी आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग यानी मेरे लेखन से, आई सा एम हेमल सिटिंग, मैंने देखा कि एम हेमल बैठे हुए हैं, डेड डैश इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी में। किस तरह से बैठे हुए हैं? साइलेंट, हैप्पी, सैड, मोशनलेस। तो लेसन में क्या बताया कि जब भी फ्रांज ने अपने लेखन से ऊपर देखा तो उसने देखा कि एम हेमल स्थिर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो मोशनलेस यानी इस क्वेश्चन का डी नंबर आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद, वी हैड अ लेसन इन, लेखन के बाद हम लोगों का एक पार्ट और हुआ, इंग्लिश, हिस्ट्री, फ्रेंच या जर्मन। तो काहे का हुआ था बच्चों? तो 9वें का सही ऑप्शन होगा बी नंबर, हिस्ट्री, यानी कि लेखन के बाद उनका एक हिस्ट्री का पार्ट हुआ था। 10th नंबर क्वेश्चन कहता है एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए थे, वेरी इन हिज चेयर, तो कैसे खड़े हो गए थे अपनी कुर्सी में? तो बच्चों लीन, थिन, पैल, वीक। तो लेसन में क्या बताया है? वेरी पैल, यानी बहुत ही उदास होकर वो अपनी कुर्सी पे खड़े हो गए थे। तो बच्चों इस क्वेश्चन का 10वां नंबर आंसर, 10वें क्वेश्चन का सी नंबर आंसर सही होगा। अगर बच्चों आपको और अगले लेसन को पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम सभी लेसन के क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, हिंदी एक्सप्लेनेशन और लैंग्वेज स्टडी सब एक तरफ से करवाते हुए चलेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।